जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का फिर से एक पैटी सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा और आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कहा गया यहाँ पे आप लोग को शब्द दिया गया, प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं, उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, कमेंट करते चलना है। 15 क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो 15 में से 10 का सही जवाब दीजिएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेरना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे शिष्ट, शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा, शिष्ट का उल्टा क्या होगा यानी विलोम क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं शिष्ट का विलोम बहुत सारे होता है, अशिष्ट, अभद्र, असभ्य, ये सारा इसका क्या होता है तो विलोम शब्द होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका अशिष्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, यानी शब्द को प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पे कहा गया केकिनीय हृदय का अत्यंत निठुर था, निठुर था। यहाँ पे इस शब्द के जगह पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो आपको 3 में से ही बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो निठुर का अर्थ क्या होता है। तो निठुर का अर्थ है निर्दयी या कठोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 3 नंबर का ऑप्शन आपको बी जो है इसका कठोर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में सबसे पहले एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। साथ में आप लोग को बिहार पुलिस या बिहार सिविल कोर्ट का जो भी बिहार का एग्ज़ाम हो उस सभी एग्ज़ाम का तैयारी भी आप लोग को करवाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग को आ चुका है। कहा गया है प्रश्न में आपको जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द होगा, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। और 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो बहुत कम जानता हो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया माता, माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो माता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो माता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो माता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनिता। वनिता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डाउट डाउट रहता है, साहस और आनंद का डाउट डाउट रहता है। डाउट डाउट की जगह पे क्या भराएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो 6 नंबर का हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेल। मेल इसका बिल्कुल सही, जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है, यहाँ पे मेल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 मिनट बस आपको 15 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा।
यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा इसमें हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदरणीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है राम अतिरिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया गया है राम अनुत्तीर्ण होने की डाउट डाउट है, डाउट डाउट है। इस डाउट डाउट की जगह पे कौन सा शब्द भराएगा? 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशंका। आशंका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिया गया है विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है वह भाग बताने के लिए जो इसमें इस लाइन में गलत लिखा गया। ऑप्शन ए आप लोग के स्क्रीन पे है और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप लोग को इसमें बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्वानों का अतिरिक्त। यानी कि आपको जो वहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है विद्वानों द्वारा भी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो ऑप्शन डी में दिया गया है विद्वानों बहुवचन है, इसीलिए का के स्थान पे के का प्रयोग होना चाहिए। का के स्थान पे के का प्रयोग यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो है के का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। पर्यायवाची शब्द का स्पेशल क्लास भी आप लोग को दिए थे। पर्यायवाची शब्द हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन होता है, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो पर्यायवाची शब्द इसका क्या हो जाएगा। 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। तो वन का पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाय ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन बी कानन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल विपिन, कानन, जंगर, असंख्य, गहन ये सभी क्या होता है वन का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने भाषण नहीं सुना, मैंने भाषण नहीं सुना, डाउट डाउट वह मेरे काम का नहीं था, मेरे काम का नहीं था, यहाँ पे होगा मेरे काम का नहीं था। तो डाउट डाउट का की जगह पे क्या भराएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 11 नंबर प्रश्न में, बस 4 प्रश्न और आपको बच गया है। तो आप लोग नीचे बता सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 11वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग को दिया गया। कहा गया डंटे की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ होगा। डंटे की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे है, ए, ऑप्शन बी और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मैंने डंटे की चोट पे कहा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खुलेआम कहना। डंटे की चोट पे कहना, खुलेआम कहना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें और शब्द दिया गया आप लोग को भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 डॉट डॉट प्रतीक होते हैं।
क्या होते हैं डॉट डॉट के जगह पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो आप 13 नंबर प्रश्न का आसानी से आंसर बता सकते हैं, जो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर रोटियों हो जाएगा। रोटियों इसका बिल्कुल सही। भूखे को चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों लगती है, रोटियों के प्रतीक होती है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न का आगे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्यों त्यों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ठीक है, ज्यों का त्यों, यहाँ पे गलत लिखा है, ज्यों का त्यों होना चाहिए, इसमें यही त्रुटि है। चलिए 15 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। आगे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सत्कर्ता, यहाँ पे शब्द दिया गया है सत्कर्ता, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जो 15 में से आपका कितना सही हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 15 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सावधानी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।